जय भारत विजय भारत बच्चों। लास्ट टाइम हमने स्पॉटिंग एरर्स देख लिए थे और उससे भी पहले हमने ग्रुप 3 पढ़ लिया था। तो अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 4। ठीक है, तो देखिए था ग्रुप 4 देखते हैं अब हम। इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं, इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो दिखती प्लूरल हैं। दिखती कैसी हैं? प्लूरल। दिखती कैसी हैं? प्लूरल। जो दिखती प्लूरल हैं मगर यूज सिंगुलर होती हैं, मगर यूज सिंगुलर होती हैं। इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो दिखती कैसी हैं? प्लूरल, मगर यूज कैसी होंगी? सिंगुलर। अगर सिंगुलर यूज हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी। तो वो कौन कौन से नाउन्स है देखते हैं। मैथमेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, न्यूज, चेस, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, डार्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये कैसे हैं? दिख कैसे रहे हैं? ये प्लूरल, मगर यूज कैसे होंगे? सिंगुलर। अच्छा, तो एक बात और देखिए इधर, इसमें मैंने एक लिखा है ड्रॉट्स, DRAUGHTS। ठीक है, ये ड्रॉट्स जो है उसका मतलब सूखा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है चौपड़ का खेल। चौपड़ का खेल, वो महाभारत में जो शकुनी मामा जी खेलते हैं, ये वही वाला खेल है। ठीक है, चौपड़ का खेल। अब इसकी ब्यूटी देखिए इधर, देखिए अगर मैं इसमें से एस हटा दूं, DRAUGHT, अगर इसमें से मैं एस हटा दूं, मैंने रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा घूंट, सिप। एक मतलब होता है घूंट या सिप। ठीक है, और एक दूसरा अर्थ भी होता है इसका, दूसरा अर्थ भी होता है हवा का झोंका। हवा का झोंका। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होंगे उन्होंने एक महेश बैल वाली एक कहानी पढ़ी होगी। उसका जो टाइटल था स्टोरी का, वो था DROUGHT। ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, अंतर देखिए, इसमें ए है और इसमें ओ है, कंफ्यूज नहीं करने का। ठीक है, तो इस ड्रॉट का मतलब है सूखा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ध्यान से देखिए, पहली स्पेलिंग है DRAUGHTS, इसका मतलब है चौपड़ का खेल। इसमें से एस रिमूव कर दो, एक नया वर्ड बनता है, उसका मतलब है घूंट, और दूसरा मतलब है हवा का झोंका। फिर एक ही जगह ओ कर दीजिए उसी वर्ड में, फिर एक नया वर्ड बन जाता है और उसका अर्थ है सूखा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या कहा, ये दिखती कैसी है? प्लूरल। यूज कैसी होंगी? सिंगुलर। यूज अगर सिंगुलर हो रही है तो इसका क्या मतलब है? वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज अ टिपिकल सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ टिपिकल सब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? मैथमेटिक्स इज अ टिपिकल सब्जेक्ट। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है हमारी। तो वर्ब कैसी है हमारी? सिंगुलर। वर्ब कैसी है हमारी? सिंगुलर। तो हमने इसको सिंगुलर यूज किया है। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम।
बिलियर्ड इज माई फेवरेट गेम। तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल दिखने में, लेकिन यूज कैसा होगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी है हमारी? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही कैसे हैं? सिंगुलर। ठीक है, तो ये कैसे यूज होंगे? सिंगुलर यूज होंगे, और इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, चलिए इसमें एक नोट मेंशन करिए, एक नोट मेंशन करते हैं। अगर मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, ठीक है, कैलकुलेशन, एक फिजिक्स भी लिख लीजिए, फिजिक्स, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट्स अगर कैलकुलेशन, डेरिवेशन या एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज हो, यानी अप्लाइड फॉर्म में, ठीक है, तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स ये सब डेरिवेशन और कैलकुलेशन या अप्लाइड फॉर्म में यूज हो रहे हों, तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आसान था। देखिए इधर देखिए, जैसे हिज मैथमेटिक्स इज गुड, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे? हिज मैथमेटिक्स आर गुड। हिज मैथमेटिक्स आर गुड। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, अच्छा, अब जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो कैसे पता चले कि कहाँ पर इज आएगा, कहाँ पर आर आएगा? ठीक है, ऐसे तो हमने लिख दिया कैलकुलेशन और डेरिवेशन, कैसे पता चलेगा कि यहाँ कैलकुलेशन के फॉर्म में यूज हो रही है, डेरिवेशन के यूज में फॉर्म हो रहे हैं ये सब्जेक्ट्स? तो याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, बिल्कुल काम करेगी। अगर ऐसे सब्जेक्ट्स जो कैलकुलेशन, डेरिवेशन के रूप में यूज होते हैं, ठीक है, इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव, ये देखिए पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव या फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हो, या फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हो पेपर में, किसी सब्जेक्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पेपर में आएगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना सा देखना है, क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है अगर उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे हिज मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, ठीक है, माई मैथमेटिक्स, तो या फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हुआ है, जैसे हमें कहीं लिखना पड़ जाए द मैथमेटिक्स ऑफ रमन, लाइक दैट, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? फिर प्लूरल करेंगे। और देखें यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो हमने वर्ब कैसे यूज करी है? प्लूरल यूज करी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो, इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल एक समान लिखी जाती हैं, एक समान लिखी जाती हैं, यानी वही सिंगुलर होंगी वही प्लूरल होंगी। कहने का क्या मतलब है? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेम होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं देखिए,
शीप, डियर, स्वाइन, स्वाइन बोले तो फेमिनिन ऑफ पिग, एयरक्राफ्ट, एयर, अच्छा याद रखिएगा, जिस जिस भी नाउन के लास्ट में क्राफ्ट होता है उसका प्लूरल नहीं बनता, वही उसका प्लूरल होता है। जैसे एयरक्राफ्ट, हॉवरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट, हॉवरक्राफ्ट का प्लूरल भी हॉवरक्राफ्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? शीप, डियर, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, कैनन, स्पीशीज, एटसेट्रा। ठीक है, यही कैसे हैं सिंगुलर, यही कैसे हैं प्लूरल। एक और ले लीजिए आप, इसमें फिश लिख लीजिए, फिश। ठीक है, यही सिंगुलर है, यही प्लूरल है। अच्छा एक और चीज देखिए, इधर देखिए, इधर मैंने लिखा कैनन। कैनन की स्पेलिंग क्या है? CANNON। इसका मतलब होता है तोप। ठीक है, वो जो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी ना, तो दो पहिए बगल में लगे होते थे, फिर वो एक आग जो लगा हुआ डंडा होता है वो लगाते हैं, उस टाइप की। और इधर देखिए, इसमें डबल एन है ना, इसमें डबल एन है, इसमें से एक एन हटा दो, सॉरी, इसमें से एक एन हटा दीजिए। ठीक है, CANON, एक एन हटा दिया। अब इसका मतलब हो गया धर्मगुरु या पादरी, धर्मगुरु या पादरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि कैनन की जगह कैनन और कैनन की जगह कैनन का यूज ना हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए शीप इज ग्रेजिंग, ए शीप इज ग्रेजिंग, तो यहां पर शीप कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। ठीक है, यहां पर शीप कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमने सिंगुलर वर्ब लगा दी। ऐसे ही द शीप आर ग्रेजिंग। अब यहाँ ए तो लगा नहीं सकते क्योंकि हम वर्ब आर यूज कर रहे हैं, वर्ब आर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ए तो लगा नहीं सकते, प्लूरल है तो हम दा लगा रहे हैं, द शीप आर ग्रेजिंग। और ये दोनों ही सही हैं। तो अब सवाल उठता है वहां पर एरर कैसे आएगी? तो एरर इस तरीके से आएगी, देखिए इधर देखिए, जैसे द शीप्स आर ग्रेजिंग, द शीप्स आर ग्रेजिंग। ठीक है, तो हमें क्या पता, हमें हमें पता है कि शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता, शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, एक कैनन इज बूमिंग, एक तोप गरज रही है, एक कैनन इज बूमिंग, एक तोप गरज रही है, द कैनन आर बूमिंग, द कैनन आर बूमिंग, अनेक तोप गरज रही है, यानी एक से ज्यादा तोप होंगी। ठीक है, तो ये वो नाउन है, कौन से नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल एक समान लिखे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप नंबर 6। ठीक है, इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो नंबर के साथ लिखे जाने पर प्लूरल नहीं होती। इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो नंबर्स के साथ लिखे जाने पर, नंबर्स के साथ लिखे जाने पर प्लूरल नहीं बनती, प्लूरल नहीं बनती। नंबर के साथ लिखे जाएंगे तो ये प्लूरल नहीं बनेंगी। आ रही है बात समझ में? तो वो कौन कौन सी हैं देखिए, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ब्रेस, डजन, स्कोर, 100 वेट।
ठीक है, ये जब भी नंबर के साथ लिखे जाएंगे तो प्लूरल नहीं बनेंगी। तो आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो आप हमेशा क्या पढ़ते हैं? 600। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा 600s। ठीक है, आप हमेशा कैसे पढ़ते हैं? 5 मिलियन। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा 5 मिलियंस। ठीक है, आ रही बात समझ में? जब भी ये नंबर के साथ लिखे जाएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे? सिंगुलर, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। इसमें एक नोट मेंशन करिए, एक नोट मेंशन करते हैं कि यही नाउन्स जो ग्रुप नंबर 6 में पढ़ रहे हैं, यही नाउन्स अगर बिना नंबर के लिखे जाएंगे, बिना नंबर के लिखे जाएंगे, तो प्लूरल यूज होंगे। नंबर के साथ कैसे यूज हो रहे हैं? सिंगुलर। और बिना नंबर के कैसे यूज हो रहे हैं? प्लूरल। प्लूरल यूज होंगे। ठीक है, अब इधर देखिए, आप अगर हिंदी में भी बोलते तो ऐसे नहीं बोलते सैकड़ा लोग मारा गया, आप बोलते सैकड़ों लोग मारे गए। आप ऐसे नहीं बोलते हजार विचार आया, हजारों विचार आए, है ना? तो आप देखिए, इधर देखिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते 100 ऑफ प्यूपिल, 100 ऑफ प्यूपिल वर डाइड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। ये क्या हो जाएगा? गलत। इधर देखिए, यहाँ पे क्या है? बिना नंबर के लिखा हुआ है, 100 बिना नंबर के लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? ये बिना नंबर के कैसे आएगा? प्लूरल आएगा। इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? इधर देखिए, 100 ऑफ प्यूपिल वर डाइड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही आप कैसे लिखोगे? थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो बिना नंबर के है यहाँ पे 1000, तो कैसे आया? प्लूरल आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह सारे ग्रुप्स आपको समझ में आ गए होंगे। हमने ग्रुप 6 भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम ग्रुप नंबर 7 देखते हैं। तो ग्रुप नंबर 7 है कि इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो सिंगुलर साइड में अलग अर्थ रखती हैं और प्लूरल साइड में अलग अर्थ रखती हैं। बहुत सी किताबों में ये सिंगुलर और प्लूरल करके दे रखी हैं, तो वहाँ ये किताबों में गलत है। ये आपस में एक दूसरे की सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जिस ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं है एक दूसरे के, ये अपने आप में अलग वर्ड्स हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल हैं, पर बेसिकली ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर साइड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंगुलर साइड। ठीक है, ऐसा लग रहा है, मतलब ये जो साइड है जिसमें सिंगुलर लिखे, जरूरी नहीं कि इस वाली साइड में सिंगुलर ही हो, और ये जो साइड है वो है प्लूरल साइड, जरूरी नहीं कि इसमें प्लूरल ही हो, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं एडवाइस। ठीक है, एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो ये भी प्लूरल नहीं है, ये लग रहा है इसका प्लूरल है पर ये भी सिंगुलर ही है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे इधर देखिए, हमने लिखा फिजिक। ठीक है, खुराक, हमने लिखा फिजिक्स। तो ये भी प्लूरल नहीं है, ये भी सिंगुलर ही है, इसका मतलब है भौतिक शास्त्र। ठीक है, इधर देखिए, हमने इसमें लिखा प्यूपिल। तो प्यूपिल का मतलब क्या है? लोग, राइट? हमने इसको बनाया प्यूपिल्स, तो इसका मतलब है राष्ट्र। ठीक है, तो यहां पर प्यूपिल जो है प्लूरल है,
लेकिन हमने किस में लिखा है, सिंगुलर साइड में, क्योंकि इन दोनों को ऐसा देखने पर लग रहा है कि ये सिंगुलर प्लूरल है। तो ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर साइड और प्लूरल साइड में विभाजित हैं और दोनों ही अलग अलग हैं और इन दोनों के ही अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे ही वाटर, वाटर पानी, वाटर्स, वाटर बॉडीज जैसे नदी, सागर, झीलें, ठीक है। ऐसी सैंड, रेत, सैंड्स, रेगिस्तान, ठीक है। ऐसी क्वार्टर, ठेके पे मत चले जाना, क्वार्टर सुनते ही एक चौथाई, वो भी क्वार्टर ही होता है, छोटी सी बोतल, पता चला ठेके पे चले गए तुम। क्वार्टर्स, फ्लैट्स, ब्लॉक्स, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसी कॉपर, तांबा, कॉपर्स, तांबे के सिक्के, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्क, काम, वर्क्स, कंपोजिशन, है ना, नंबर्स वगैरह होते हैं ना, सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं, गजलें वगैरह लिखते हैं, या कंपोजिशंस। अल्फाबेट, वर्णमाला, अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। ऐसे ही वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा, आ वुड का मतलब एक जंगल भी होता है, ठीक है। आ वुड का मतलब भी एक जंगल होता है। अगर आप ए वुड लिखेंगे तो ए जंगल भी होगा। इसका दूसरा अर्थ भी होता है, इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, एक काइंड ऑफ वुड। अगर आप एक काइंड ऑफ वुड भी लिखना चाहते हैं तो उस सेंस में भी आप ए वुड लिख सकते हैं, ठीक है। ए काइंड ऑफ वुड के सेंस में भी ए वुड लिख सकते हैं, और ए वुड का मतलब भी जंगल भी होता है, ठीक है। ये दोनों अर्थ होते हैं। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। फोर्स, बल, फोर्सेस, सेनाएं, आयन, लोहा, इसको आयन बोलते हैं, आर साइलेंट रहता है, ठीक है, आर साइलेंट रहता है, लोहा, आयंस, बेड़ियां, बेड़ियां हैं, बेड़ा ही मत समझ लेना, लार टपका दो तुम लोग, बेड़ियां, ठीक है, आयंस, बेड़ियां, जंजीरें जो होती हैं, फैटर्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आ रही बात समझ में? एयर, हवा, एयर्स, प्राउड बिहेवियर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्या है, फिर से मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार समझा देता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए कि ये सिंगुलर साइड है। कौन सी साइड है? सिंगुलर साइड। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उसके सिंगुलर हैं। और ये कौन सी साइड है? प्लूरल साइड है। ये कौन सी साइड है? प्लूरल साइड है। लेकिन ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है ये सिंगुलर प्लूरल है। ये सब अपने आप में प्री वर्ड्स हैं, सबका अलग अलग अर्थ है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा कि चोज एयर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वह अपना प्राउड बिहेवियर शो करती है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे कि
शोज एयर्स, शी शोज एयर्स। तो देखिए पीछे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एयर्स, देखिए इधर एयर्स लिखा है। तो अहम को और हवा में दोनों में अंतर है, पर ये लग रहे हैं एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल, लेकिन ये अहम है और ये हवा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एयर का यूज ना करके क्या लिखेंगे, एयर्स का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एयर इज, अब यहाँ पे एयर्स नहीं लिख सकते, एयर्स इज एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमंस या ऑल ह्यूमन बींग्स। बींग्स का मतलब अस्तित्व होता है, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं माई बींग, आगे पढ़ाएंगे। जीरंड से पहले, जीरंड है ये, जीरंड से पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव इसका मतलब हो गया मेरा अस्तित्व, यानी मेरा होना। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरा होना या ना होना, तो ऐसे ही आएगा माई बींग और नॉट माई बींग। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, एयर्स का किया। तो भाई किसी भी आदमी को अहम नहीं दिखाना चाहिए, प्राउड बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एयर्स। तो हम ये कहना चाहते हैं सभी इंसानों के लिए या सभी ह्यूमन बींग्स के लिए हवा जो है बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, एयर इज इसेंशियल फॉर, एयर इज इसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ग्रुप नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 8 की तरफ, राइट। ग्रुप नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, इधर देखिए। ठीक है, तो इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जिनके प्लूरल के दो अर्थ होती हैं। ठीक है, प्लूरल के दो अर्थ होंगे, दो दो मीनिंग होंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से नाउन्स हैं। तो सबसे पहला है आम। तो आम का मतलब क्या है, अपर लिम। अपर लिम बोले तो भुजा। अब इसका प्लूरल बना आर्म्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं, कौन सी नाउन्स आती हैं, जिनके प्लूरल, अब ये प्लूरल हो चुका है, जिनके प्लूरल के दो अर्थ होते हैं, यानी दो मीनिंग निकलेंगे। तो एक मीनिंग, तो पहला क्या निकला, पहला निकला अपर लिम्स। भाई अगर एक भुजा है तो कई सारी भुजाएं होंगी, अगर एक भुजा है तो कई सारी भुजाएं होंगी, तो अपर लिम्स। और दूसरा मीनिंग क्या निकला, दूसरा मीनिंग निकला इसका वेपन्स। तो आपने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है आर्म्स डील, आर्म्स डील लिखा होता है, ये स्पेलिंग है आर्म्स की, तो हथियार। ठीक है, तो दूसरा अर्थ क्या निकल कर आया, हथियार। ठीक है, दूसरा देखते हैं कस्टम। कस्टम का मतलब ट्रेडिशन, रिवाज, रिवाज। अब इसका प्लूरल बना कस्टम्स, इसका प्लूरल बना कस्टम्स। अब इसके भी दो अर्थ होंगे, पहला हो गया, पहला होगा कई सारी रिवाजें यानी ट्रेडिशंस, और दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, एक्साइज, ड्यूटीज। और इससे रिलेटेड एक सवाल हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स में पढ़ा था, वो इसी से रिलेटेड था। तो एक्साइज, ड्यूटीज। ठीक है, तीसरा देखते हैं प्रोविजन। तीसरा क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन बोले तो कंडीशन। ठीक है, तो अब इसका प्लूरल बना प्रोविजंस। ठीक है, इसका प्लूरल बना प्रोविजंस, तो इसका एक अर्थ हो गया कंडीशंस। ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या हो गया, फूड, किराना। ठीक है, तो किराने की दुकान पे प्रोविजन स्टोर लिखा होता है, लिखा होना चाहिए प्रोविजंस स्टोर। प्रोविजंस का मतलब किराना है। ठीक है, प्रोविजंस का मतलब किराना है। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही एक और देखते हैं, कलर। कलर का मतलब ह्यू, ह्यू का मतलब रंग। एक मिनट, कलर का मतलब ह्यू, ह्यू का मतलब रंग। अब इसका प्लूरल बना कलर्स,
इसका प्लूरल बना कलर्स, तो इसका एक अर्थ निकला ह्यूज यानी कई सारे रंग, और दूसरा निकला आपका फ्लैग्स। दूसरा क्या निकला? फ्लैग्स। दूसरा क्या निकला? फ्लैग्स। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी एक और इसका देखते हैं। एक है आपका स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब है दृश्य यानी साइट, राइट। इसका प्लूरल बनाया स्पेक्टेकल्स। एक स्पेक्टेकल्स, एक बना इसका एक अर्थ निकलेगा साइट्स यानी कई सारे दृश्य। भाई एक दृश्य है तो कई सारे दृश्य भी हो सकती हैं। और दूसरा दूसरा निकलेगा नजर का चश्मा। नजर का चश्मा, जैसे आप शॉर्ट में स्पेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द कलर ऑफ माई शर्ट, द कलर ऑफ माई शर्ट इज क्रिम्सन। ठीक है, तो मेरी शर्ट का कलर जो है वो गहरा लाल है। क्रिम्सन मतलब गहरा लाल। ठीक है, तो ये जो कलर है, ये जो कलर है जो हमने यहाँ यूज किया है, देखिए पीछे ये कौन सा वाला है? ये वाला है। ठीक है, ये जिसको मैंने अभी बॉक्स में बनाया, तो अभी हमने इसका प्रयोग किया। आगे चलते हैं। ठीक है, द रेनबो हैज 7 कलर्स। द रेनबो हैज 7 कलर्स। तो अब देखिए ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया इधर। फिर पीछे देखते हैं, तो ये प्लूरल बनाए तो कई सारे रंग, 7 रंग हो गए। तो देखिए इस वाले बॉक्स को देखिए, हमने इसकी बात करी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सोल्जर्स सोल्जर्स सल्यूट द कलर्स। सोल्जर सल्यूट द कलर्स। तो यहाँ द कलर्स क्या हो गए? फ्लैग्स हो गए। या कलर्स क्या हो गए? फ्लैग्स हो गए। तो यहाँ पर जो एरर बनेगी वो कैसे बनेगी? सोल्जर्स सल्यूट दी कलर। तो वहां पर कलर आएगा, वो रंगों को नहीं कर रहा है, वो रंगों को सल्यूट नहीं कर रहा, वो झंडे को सल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो कलर्स का क्या अर्थ निकला था? फ्लैग्स निकला था। अब इस वाले बॉक्स को देखिए, फ्लैग्स निकला था, फ्लैग्स निकला था। तो अब देखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर भी हम फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हम फ्लैग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने आखिरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 9। ठीक है, अब हम अपने आखिरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 9। और इसके बाद हमारे ग्रुप्स भी खत्म हो जाएंगे। हमने नाउन की थ्योरी खत्म कर ली, उसके बाद रूल्स खत्म कर लिए, उसके बाद हमने पोजेशंस खत्म कर लिए, फिर ग्रुप्स भी खत्म होने को हैं, ये आखिरी ग्रुप बचा है। और उसके बाद फिर हमारे नंबर्स बचेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे नंबर्स। ठीक है, जब तक हम नंबर्स पढ़ेंगे आप भी अपनी तैयारी कर लीजिएगा, पिछला सब पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ जाएगा। फिर हम नंबर्स देखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो हम ग्रुप नंबर 9 को देखते हैं। हमने ग्रुप नंबर 8 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि प्लूरल के 2 अर्थ होंगे। ध्यान से सुनिए, प्लूरल के 2 अर्थ होंगे। लेकिन अब इसमें जो है, इस ग्रुप में प्लूरल ही 2 होंगे। इस ग्रुप में प्लूरल ही 2 होंगे। ठीक है, उसमें प्लूरल के 2 अर्थ थे, इसमें प्लूरल ही 2 हैं। तो इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं, इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं, इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जिनके 2 प्लूरल बनते हैं, जिनके 2 प्लूरल बनते हैं, 2 प्लूरल बनेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इंडेक्स। सबसे पहला है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का मतलब सूची, और इसके 2 प्लूरल बने इंडेक्सेस, और दूसरा बना इंडिसेस। ठीक है, इंडेक्सेस और इंडिसेस। आ रही है बात समझ में? तो इंडेक्सेस का मतलब हो गया सूचियां, और इंडिसेस का मतलब हो गया चैप्टर इन मैथमेटिक्स। चैप्टर इन मैथमेटिक्स, वो आपने सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़ा होगा, सर्ड्स एंड इंडिसेस, करनी और सरणी चैप्टर है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सर्ड्स एंड इंडिसेस, है ना, करनी और सरणी।
हिंदी में ऐसे लिखते हैं करणी और सरणी। तो ये वही इंडिसेस है, ठीक है, ये वाला जो इंडिसेस है ये वही है, ठीक है। दूसरा जीनियस, जीनियस टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, जीनियस टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, जीनियस टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, टैलेंटेड पर्सन, जीनियसेस, जीनियसेस टैलेंटेड प्यूपिल, ठीक है भाई। एक पर्सन है तो कोई ज्यादा भी हो सकती हैं। और दूसरा जिनी, सब टीवी पर आपने एक नाटक आता था पहले, जिनी एंड जूजू, तो यही जिनी वर्ड था वो, ठीक है। तो जिसका मतलब स्पिरिट, स्पिरिट, भूत प्रेत जिन जिन्नात, लाइक दैट, भूत प्रेत, ठीक है। और ये बात समझ में, जिन, खासकर जिन, ठीक है। और ये बात समझ में, ऐसी तीसरा ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई, लेकिन इन फैमिली, कुनबे में होना चाहिए, इन, इन फैमिली, ठीक है, कुनबे में, फैमिली में होना चाहिए। एक हो गया ब्रदर्स, यानी कई सारे भाई, लेकिन शर्त क्या है, इन फैमिली। जैसे इन फैमिली का मतलब हो गया चचेरा ममेरा फुफेरा, लाइक दैट। और दूसरा है ब्रदरन, जैसे चिल्ड्रन वैसे ही ब्रदरन, तो आर्यन, ठीक है, ब्रदरन कम्युनिटी वाले, ठीक है, कम्युनिटी वाले। आ रही है बात समझ में। एक और देखते हैं, डाई, देखो ये चैप्टर है हमारा नाउन, वर्ब नहीं है। डाई वर्ब के रूप में मरना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नाउन है। तो डाई का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैंप, मोहर। आपने कई बार सुना भी होगा जूते की डाई, तो ये वही वाला डाई है ना। दूसरा है, इसका एक बनेगा डाइज, यानी कई सारी मोहरें, स्टैम्प्स। और दूसरा बनेगा डाइस। तो डाइस का मतलब क्यूब्स, गोटे, जो आप वो खेलते हैं ना, लूडो वगैरह, वही क्यूब्स, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे लक्ष्मण इज अ यंगर ब्रदर ऑफ राम, ठीक है, राम के यंगर ब्रदर थे, ठीक है। तो लक्ष्मण, तो ये ब्रदर, तो ये पहला जो ब्रदर है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है, एक भाई, ठीक है। फिर राम हैज, राम हैज फोर ब्रदर्स, सॉरी, थ्री ब्रदर्स। राम के तीन और भाई थे, तो ये अब ब्रदर्स प्लूरल हो गया। तो ये वाला कौन सा ब्रदर है, ये वाला है, ठीक है, फैमिली में ही है ना सब। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, हिंदूज एंड सिक्स आर ब्रदरन। अब ये कम्युनिटी है दो अलग अलग, हिंदूज एंड सिक्स आर ब्रदरन, तो हमने क्या यूज किया, ब्रदरन यूज किया। यह है ब्रदरन, इधर देखिए, जिसको मैंने करली ब्रैकेट से शो किया है कि नहीं है। तो यहां पर जो एरर आएगी, तो वहां पर ऐसे आएगी, हिंदूज एंड सिक्स आर ब्रदर्स। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये बात समझ में।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम पढ़ेंगे नंबर्स। यहाँ तक आप एक बार सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नंबर्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस में, और करते हैं कुछ स्पॉटिंग एरर्स रिलेटेड टू नाउन। जय भारत, विजय भारत।